हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्निंग फ्लटर के डे 4 में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि यूआई पे लॉजिक्स कैसे लिखते हैं। बेसिकली आज तो मेनली हम सीखेंगे कि लॉगिन कैसे करवाते हैं, एंड लॉगिन नहीं है तो ओवरऑल साइन अप कैसे करवाते हैं और फायरबेस से कनेक्ट कैसे करते हैं। मेनली हमारा सीखना यही है। तो मैं यूआई पे फोकस नहीं करूँगा। ये वही यूआई है जो मैंने लास्ट वीडियोस में तुम्हें सिखाया है कि इसको कैसे बनाते हैं। एक वीडियो में लर्निंग फ्लटर यूआई पार्ट वाली वीडियो में था कि ये यूआई बनाना सिखाया था मैंने। मैं उसी यूआई का यूज़ करके इसी पर लॉजिक लगाता हूँ कि इसी पर लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम चलते हैं इधर फायरबेस पे। कोई भी फायरबेस का लॉगिन अकाउंट करना पहली बार, उसको गेट स्टार्ट कर देना। ठीक है। इसमें मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा लॉगिन लॉगिन ऐप। ठीक है। एक्सेप्ट कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको इनेबल करना, अगर इसको इनेबल नहीं करोगे तो एनालिटिक्स वगैरह नहीं देख पाओगे। अगर तुम्हें इन फ्यूचर चाहिए तो इनेबल करके रखना, कोई पैसे वैसे नहीं कटते हैं। मस्त इनेबल करके कंटिन्यू करना। लोकेशन ठीक है, जो भी है। क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। तब तक हम चलते हैं कुछ कुछ डिपेंडेंसीज देखने हैं कि ये जब इंस्टॉल हो जाता है ना, तो हमें कुछ कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे फायरबेस कोर फ्लटर। ठीक है। और है फायर बेस ऑथ फ्लटर। ठीक है। और है क्लाउड फायर स्टोर फ्लटर। बेसिकली इन सब का यूज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं, मज़े करो। सब बताऊंगा मैं कैसे क्या यूज़ करते हैं। खोलते हैं, सबको खोलते हैं फायर बेस कोर। ठीक है। ये जैसे npm का था, जैसे हम नोड वाली सीरीज में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही इसका होता है pub डॉट डेव, जिस पे सारे पैकेजेस मिलते हैं। तो बेसिकली तुम यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट भी डाल सकते हो, पर मैं उस वाले फॉलो पर नहीं आता, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करता हूँ। तो टर्मिनल खोलता हूँ, वी मारता हूँ, फायरबेस कोड डाला। इसके बाद जब तक ये हो रहा है तब तक इसको डाल देता हूँ, ऑथ। अभी हुआ नहीं है, हो गया। ऑथ भी डाल देता हूँ, ये भी हो ये भी हो गया। एंड जो क्लाउड फायर स्टोर, इन सबका यूजेस बताऊंगा क्यों डाल रहा हूँ, पर ये अभी देख लो कि क्या यूज़ होता है इनका। ठीक है। ये सारा डाल दिए। अब हम चेक कर सकते हैं सारे डले भी हैं या नहीं, तो वाई एम एल में जाना और उधर चेक करना, फायरबेस कोर ऑथ एंड फायरबेस स्टोर सब आ चुके हैं। डेट्स इट, मज़ा आ गया भाई। ये क्या ही सीख लिया। अभी कुछ नहीं सीखा है, सीखने जा रहा है। ठीक है। अब चलते हैं, लाइक ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि फायरबेस हुआ या नहीं। हो गया। इसमें लॉगिन ऐप के अंदर हम घुसेंगे तो पहला ये यूआई दिखेगा आपको, आप सभी को। ठीक है। इस यूआई में क्या करना, बेसिकली यहाँ पे ही होता है, देखो सी, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। डायरेक्ट जैसे फ्लटर का ऑप्शन दिया होता है। अगर तुम एंड्रॉइड वगैरह पे हो तो एंड्रॉइड आईओएस नेटिव भी कर सकते हो, मैं ये करूँगा फायर फ्लटर। ठीक है। ये मेरे को बोलेगा कि फायरबेस का CLI वगैरह इंस्टॉल कर लो। सी, मैं CLI से करके दिखाऊंगा। और जैसे तुम यूट्यूब पे ढूंढोगे और ये सब पे ढूंढोगे तो कनेक्ट करने के लिए जेसॉन वेसॉन डाउनलोड करवाते हैं। जैसे देखना, ये बहुत बेकार सा तरीका होता है यार, क्या डाउनलोड करो, कहाँ फाइल सेट करते रहो। फायरबेस सेटअप इन मोबाइल ऐप, अजीब सा तरीका देगा मे बी गूगल। सी देखो, SHA 1 वगैरह ऑथेंटिकेशन, ये सब पता नहीं कुछ कुछ बहुत लंबी लंबी सी चीज़ें देने लग जाता है। और उसके अंदर जो सर्विस जो जेसॉन है, उसके अंदर ये वाली वो पटकनी है और उसके अंदर ये वाली पटकनी है। मतलब हम खुद से मैनुअली करेंगे सब। ठीक है। तो उसके बाद बिल्ड ग्रेडल वगैरह करना है। तो हम डायरेक्ट ये करते हैं, फायरबेस CLI। इसको देखते हैं। फायरबेस CLI को डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लर्न होती है ऐसी। अब देखो, इधर मैं करूँगा फायरबेस लॉगिन और एंटर मारूंगा।
फायरबेस कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, एक सेकेंड, रन द कमांड। ओ मैकओएस, हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोला, क्लियर कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ। सीधे सीधे मेरे को कमांड मिल गई। ऐसी विंडोज़ में भी डायरेक्ट कमांड होती है, फायरबेस CLI इंस्टॉल हो जाता है जिससे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इस पर देखते हैं, और हमें ये रन करना है बेसिकली। इंस्टॉल द फायर फ्लटर एसडीके ऑलरेडी हम पे है, हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो इन सब दोनों पर फोकस नहीं करना है, हमें इस पर देखना है बस। फायरबेस लॉगिन, एक सेकंड, टर्मिनल का आ गया, टाइम लगा रहा है। चलो तब तक हम और सेटअप कर लेते हैं, जैसे सही में ज़्यादा टाइम लगा रहा है यार। तब तक हम चलो फाइल वाइल बनाते हैं। जैसे एक लॉगिन की फाइल है, एक मेन फाइल है, जो मैं तुमको सिखाया था, लॉगिन पर रिडायरेक्ट करती है। लॉगिन क्लास इधर बनाई थी लास्ट वीडियोस में, तो देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, मेन फाइल बना लेते हैं, मेन। ठीक है, इधर डालते हैं होम स्क्रीन, जिस पर लॉगिन होने के बाद हम रिडायरेक्ट करेंगे स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन बना लिया इधर, और इसको बोलते हैं स्टेट। वैसे तो फुल ही होगा क्योंकि हम चेंज करेंगे, पर अभी के लिए कुछ भी मान लो यार, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इधर। ठीक है, आ, इसके है फोल्ड, खाली स्क्रीन क्रिएट करी है मैंने अभी। ये होम स्क्रीन एस को यार, जब भी पहला ही ख़त्म करो ना, जैसे ही पहला वर्ड ख़त्म हो तो दूसरा वर्ड जब स्टार्ट हो तो उसको कैपिटल में ही लिखना चाहिए। यही रियल फॉर्मेट होता है, तो ये पूरे में वार्निंग देता रहेगा कि भाई तुमने थोड़ा गलत लिख दिया है। तो गलत गलत कुछ नहीं लिखा है, ये वार्निंग बस उसी की है कि वो चाहता है कि ये होम एस को कैपिटल करके लिख दूँ। ठीक है, तो इग्नोर, होम स्क्रीन बना लिया हमने। एक तब तक बना लेता हूँ एक हेल्पर भी। जैसे मैं लॉगिन के पेज में सारा फायरबेस का कोड नहीं लिखूंगा ना, कि ये कोड इधर से भी कर, इस कोड का ये लॉजिक, इस कोड का वो लॉजिक। तो थोड़ा सा लॉजिक को अलग रखते हैं। एक इधर ही एक फाइल बनाता हूँ हेल्पर की। ठीक है, और इधर से बनाता हूँ और हेल्पर, और इसको हम स्टेटलेस रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम यूआई चेंज नहीं करेंगे, बस मेनली बेसिकली इसको स्टेटलेस भी नहीं करना है। ये तो बेसिकली क्लास है जिसके अंदर हम स्टैटिक क्लास पास करते रहेंगे। देखो कैसे बनाता हूँ, क्लास बनाऊंगा इधर, और पूरा लिखना पड़ेगा क्या भाई, मेरे को बड़ा आलस आता है। और सर्विस, एक क्लास बनाई और सर्विस, जिसके हम फायरबेस को इनिशियलाइज करेंगे। फायरबेस, एक सेकंड, फायरबेस से याद है ये हुआ, अभी भी बचा है यार। तो हम बाकी सारे लिखते हैं, जैसे स्टैटिक फाइनल फायरबेस बेस। और ये डायरेक्ट सजेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने पैकेज इंस्टॉल तुम्हारे सामने पहले कर दिए थे। अगर तुम ये नहीं इंस्टॉल करोगे तो बाई डिफॉल्ट नहीं आते हैं। तो पैकेज इंस्टॉल वगैरह कर लेना यार, मैंने बताया भी है कैसे इंस्टॉल करना है। फायरबेस और डॉट इंस्टेंस, ये मैंने फायरबेस का इंस्टेंस को इधर लेके आ गया हूँ बेसिकली। तो अब इसको फायरबेस का इंस्टेंस वगैरह, उसको फायरबेस स्टोर का भी चाहिए। सी, ये फायरबेस और फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाला है। अब मैं जो करूँगा ना, फायर स्टोर वाला, सी बताता हूँ, फायर स्टोर, ये होता है बेसिकली फायरबेस का डेटाबेस, जिसमें हम सारा डेटा डालेंगे यूज़र का। ठीक है, यही होता है स्टोर। इसको फायर स्टोर किया जाता है, फायरबेस स्टोर नहीं। फायर स्टोर इक्वल टू फायर स्टोर डॉट, ये हो गया। ठीक है, ये एरर इसलिए देगा क्योंकि मैंने उसको कैपिटल नहीं किया है, वही बात। तो क्या कर देना यार,
वार्निंग देता रहता है, उससे तो अच्छा ही है कि हम सही फॉर्मेट में लिख लें। अब क्लास के अंदर जब हम स्टैटिक फाइल लिखते हैं तो बेसिकली वो क्लास के बाहर, मतलब क्लास को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता उन स्टैटिक फाइल को यूज़ करने के लिए, इसीलिए क्लास है। और ये पूरी की पूरी क्लास एक साथ एक्सपोर्ट हो जाती है, तो वो भी आसान है। तो पूरी की पूरी क्लास एक्सपोर्ट करके हमें क्लास को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, जो मेरे को बहुत पसंद है। ये बेसिकली मेरे को बहुत पसंद है जब मैं एपीआई बनाता हूँ। एक एक करके इंपोर्ट नहीं लिखना होता, सबको एक क्लास में डालो, सबको स्टैटिक लगाओ और एक साथ एक्सपोर्ट मार दो, इजी। ये मैं अपनी नोट वाली सीरीज की वीडियो में बताऊंगा, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो जो फ्यूचर है बूल, इस फ्यूचर का क्या मतलब होता है बेसिकली, ये बोलता है कि फ्यूचर में डेटा आएगा तो भाई वेट कर ले, ठीक है। ये पूरा जैसे फंक्शन के आगे फ्यूचर लगा दिया तो मतलब ब्रो, पक्का डेटा तो दूंगा, कुछ ना कुछ दूंगा, भाई हाँ ना दूं पर दूंगा जरूर। तो ये फ्यूचर इसी के लिए होता है कि भाई फ्यूचर में डेटा आएगा, नाम से ही सेम है, नाम से ही समझ सकते हो, ठीक है। हम लिखते हैं इज लॉग्ड इन, पहले तो चेक करते हैं लॉग्ड इन है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, इस ये बहुत आसान है लॉग्ड इन वाला चेक करना। डायरेक्ट हम चेक करेंगे कि असिंक्ला कि हमारे शेयर प्रेफरेंस में डेटा पड़ा हुआ है नहीं। अब भैया ये शेयर प्रेफरेंस कहाँ से आप बोल दिया तुमने, क्या वर्ड बोल दिया, आज तक तुमने सिखाया तो है नहीं। और शेयर प्रेफरेंस तो मैं डाल रहा हूँ तो कुछ हो भी नहीं रहा है, तो आप बोल कैसे रहे हो ये। बेसिकली शेयर प्रेफरेंस ना, एक सेकेंड, शेयर प्रेफरेंस हमारे एक फ़ोन की स्टोरेज होती है जो कहीं ना कहीं रखता है, जो कभी किसी को नहीं दिखती है, ठीक है। तो उस स्टोरेज में अपना डेटा पटक देता है। ये तभी क्लियर होता है जब तुम पूरा ऐप का डेटा क्लियर कर दोगे, ऐप पर डेटा क्लियर कर दोगे या ऐप को अनइंस्टॉल कर दोगे, तभी शेयर प्रेफरेंस क्लियर होती है, खुद से मैनुअली करवा दोगे, मतलब कोड लिख के, ठीक है। इसके लिए तो हम बेसिकली लॉगिन वॉगिन में सब में यही चेक करते हैं, जैसे मेन डेटा हुआ कुछ, जैसे यूजर नेम ईमेल हुआ जो हमें बार बार चाहिए, ठीक है। जो बार बार चाहिए तो हम बार बार उसको फैच तो नहीं करते रहेंगे, तो बेसिकली उसको एक स्टोरेज में रख देंगे जो दिखेगी नहीं किसी को। ऑब्वियसली मोबाइल ऐप में बहुत सिक्योर रहती है सब चीज़ें, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं कोड लिख लेता हूँ, वैसे मेरे को स्पेलिंग पूरी याद है। रैन प्रिफ, एक सेकेंड, डॉट गेट इंस्टेंस चलता है। इसको भी इनिशियलाइज ऐसे ही किया जाता है डॉट गेट इंस्टेंस करके। अभी एरर मारता रहेगा मेरे को पता है, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं किया है, ये आ गया। अभी एरर, ये ऊपर वाला एरर तो इसलिए मारा है कि मैंने कुछ रिटर्न फंक्शन नहीं लिखा है, वो पागल हो जाता है कि भाई 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 रिटर्न रिटर्न, प्लीज 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 प्लीज। ओ, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। तो अब जैसे इसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग डाली, तो बेसिकली ये होती है अ, जैसे इसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग डाली, ठीक है। ब्रेफ, बेसिकली ये क्या कहते हैं स्ट्रिंग, और ये बोल और ये सारी वैल्यू, मतलब ओवरऑल गेट, बोल, स्ट्रिंग, ये सब एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम कैसे भी कुछ भी डाल रहे हैं, तो इसके अंदर तो बेसिकली बस मैं ये डालूंगा कि वो लॉग्ड इन है या नहीं, तो मतलब बोल वैल्यू डालूंगा कि लॉग्ड इन है या नहीं है। तो डॉट गेट बोल, और स्ट्रिंग की की देनी होती है बेसिकली, की वैल्यू पेयर में सेव कराता है। जैसे ये हैश पे में होता है कि इस साइड की है, इस साइड वैल्यू है, तो जो भी की होगी उसके अंदर कोई वैल्यू है, जैसे कि इधर मैं दूं, इधर वो इस अंडरस्कोर लॉग इन, मतलब इस लॉग्ड इन जो की है इसके सामने कोई वैल्यू पड़ी है, या खाली पड़ा है या नल पड़ा है। तो इस लॉग्ड इन हम जैसे ही लॉगिन करवाएंगे ना, तो इसके अंदर क्या दे देंगे, ट्रू, ठीक है। और अगर ये एरर वगैरह कुछ दिया तो उसका फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये फॉल्स। मतलब अगर ये इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, या नल भी हो सकता है कि कभी बना ही नहीं, मतलब कोई बंदा पहली बार आया ऐप में और उसने देखा तो पहली बार में तो शेयर प्रेफरेंस के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगा, मतलब तुम्हें की भी नहीं मिलेगी एटलीस्ट। की तो तब बनेगी ना जब तुम पहली बार तो लॉगिन कर लोगे, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स इधर उधर करते रहेंगे तो वो की बनेगी।
तो पहली बार जब आए तो की तो बनेगी नहीं, तो ये नल भी हो सकता है। तो इधर हमने नल चेकर ऑपरेटर लगाया है, और अगर कुछ हुआ तो फॉल्स है, अगर ऑब्वियसली ट्रू नहीं है तब भी इधर फॉल्स ही हो रहा होगा, तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देखते हैं कि ये फायरबेस वाला पासवर्ड मांग रहा है, एक सेकेंड। कुछ परमिशंस वगैरह अलाउ कर रहा है, मे भी कुछ होगा इसके। सेटिंग परमिशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये हो गया। मतलब फायरबेस CLI इंस्टॉल हो चुका है डायरेक्टली। इसको कट कर देते हैं। बाकी हम बाकी फंक्शन भी बढ़ा देता हूँ, आपको सिखाते सिखाते। तो जैसे मैंने एक और डाला स्टैटिक, ये बनाऊंगा फ्यूचर। इसमें ये फ्यूचर रिटर्न करेगा मैप स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ही रिटर्न कर। मैप क्या होता है, की वैल्यू ऑब्जेक्ट पता ही होगा, गेट करंट यूजर डेटा। बेसिकली जब हम ये ऐसे रिटर्न करते हैं ना, तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न होता है बेसिकली की वैल्यू पेयर में मैप। ठीक है, जो जेसन ऑब्जेक्ट देखा कभी, दिखाता हूँ। जैसे ये रिटर्न करेगा हमें इस वैल्यू, इस टाइप में रिटर्न। ठीक है, रिटर्न रिटर्न, ये वैल्यू ऐसे ही लेगा रिटर्न। ये इस फॉर्मेट में हमको डेटा रिटर्न करेगा जब भी हम कुछ करवाएंगे। ये होता है मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर भी हम फाइनली चेक करेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है कि जब भी मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना है और मैं यूजर का डेटा लेके आऊँ, मेरे को चाहिए कि डेटा लेके आऊँ भाई लाइव फायरबेस डेटाबेस से। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो चेक करेंगे प्रेस से। बेसिकली हम लाइव से क्यों लेकर आना है, जब हम शेयर प्रेफरेंस में डाल देंगे तो ऑब्वियसली सॉरी। मतलब मैंने अभी जो बोला उसका मतलब समझाता हूँ। जब भी हमने लॉगिन किया, ठीक है, उसके बाद हमने जो लॉगिन करने के बाद डेटा मिला मेरे को, वो भी मैंने शेयर प्रेफरेंस में डाल दिया, जिससे मेरे को आगे पेज पे वो सेम यूजर नेम के लिए बार बार पेड ना करनी पड़े, हमारे पास पहले से ही पड़ा हो। तो ये जो लाइन है ये सब में कॉमन रहेगी, तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है इधर। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा मैप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेरे को पता है मैप वैल्यू कैसे रिटर्न करनी है, ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर यूजर आईडी डाल देते हैं, आईडी। ठीक है, refs डॉट गेट, ये सारे मैंने गेट स्ट्रिंग में सेव कराई होंगी जो भी वैल्यू वैल्यू है। ठीक है, यूजर आईडी तो गेट स्ट्रिंग में प्रूव करूँगा ऑब्वियसली, पता नहीं क्या हुई। ठीक है, सॉरी कमा, एरर क्या मार रहा है ये, मैप स्ट्रिंग कांट बी रिटर्न एज ओ, मतलब सामने वाला नलेबल भी हो सकता है, तो नलेबल ऑपरेटर चेक करा दूँ। अवेट एरर दे रहा है, अवेट इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि इधर असिंग नहीं है। अच्छा हो गया, अवेट की वजह से था। ओह नाइस। तो हम डी 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 ऐसे 3 4 बार कर लेते हैं। यूजर फोन, फोन नेम, ईमेल। ठीक है, सेम इसको भी इधर ऐसे करेंगे। चलिए जल्दी कॉपी पेस्ट करो यार, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़। ठीक है, ये लॉजिक पे अभी तक काम नहीं हुआ ना, तो बुरा सा लगने लग जाता है। लॉगआउट में क्या करेंगे, जो भी ये शेयर प्रेफरेंस है ना, उसको कर देंगे क्लियर। ठीक है, तो ये लॉग इन है, तो एक लॉगआउट वाला भी फंक्शन बना ही लेता हूँ। ठीक है, लॉग आउट, और इसके अंदर जो शेयर प्रेफरेंस मैंने गेट करी है, उसको कर देता हूँ अभी के लिए क्लियर। और वेट प्रेस डॉट क्लियर। सी, अब मैंने ये प्रेस डॉट क्लियर क्या करता है, ये जितनी भी शेयर प्रेफरेंस पड़ी होगी, जो भी तुमने धीरे धीरे क्लिक करके बनाई होंगी ना,
सारी की सारी ही लॉग आउट मार देता है, ठीक है। तो इसमें बस यही होता है, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे बस हमें ये फंक्शन कॉल करना है, वो अपने लॉग आउट मार देगा। और इसको डाल लेते हैं। इसके बाद हमें बनाना है, अरे फायरबेस CLI हो गया अच्छे को है ना, तो हम देखते हैं कि फायरबेस लॉगिन होगा। फायरबेस लॉगिन, एंटर मारता हूँ। सही, मेरे को बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, द फायरबेस CLI MCP सर्वर ऑप्शनली मेक यूज ऑफ जेमिनी इन फायरबेस, ठीक है। इनेबल जेमिनी इन फायरबेस, नो। अलाउ, यस। वेट फॉर ऑथेंटिकेशन, मैंने किस आईडी से किया था ये, किस आईडी से था ये था मेरी पर्सनल वाली से। कंटिन्यू करता हूँ, अलाउ करता हूँ। ये फायरबेस CLI इससे लॉगिन हो गया मेरा। सी, सक्सेस लॉग्ड इन एज अभिषेक पर्सनल, वट एवर इज इट इज, इग्नोर करो उसको, ठीक है। अब हम, मेरे को क्या करना था, हम कहाँ थे, एक सेकेंड, इसको खोलो, प्रोजेक्ट सेटिंग, ओवरव्यू में तो था फ्लटर, ये सब हमने कर चुका है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं और चुपचाप से पेस्ट मार देते हैं। ज़्यादा सोचने का है ही नहीं, ठीक है। अपन को ज़्यादा मत्था मारना नहीं चाहिए। Pub install executable home which is not in your path. You can fix it by adding shell export home pub cache. वार्निंग दे रहा है ना, देखते हैं कुछ होगा तो। और उस प्रोजेक्ट को भी कनेक्ट कर देते हैं। वगैरह इंस्टॉल हो गई भाई, ये सब काम बहुत गंदा लगता है। बाकी मैंने तब तक वो पॉड फाइल इंस्टॉल हो रही है, तब तक मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने लिख भी लिया था कि तब तक ये जो बिल्ड हो रहा है, तब तक जैसे हमने देख लिया था लॉग आउट तक। तो अब मैंने एक बनाया है अपडेट यूज़र प्रोफाइल, जो लेगा यूज़र आईडी। इसके आगे रिक्वायर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये चाहिए चाहिए, इसके बिना तो आ ही नहीं सकता। इधर नल ऑपरेटर लगाया है कि अगर ये नहीं भी दिया ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट नल मान लेगा। नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट नल चला जाएगा, ईमेल नल चला जाएगा। तो अब हम असिंग फंक्शन बनाया, बेसिकली रिटर्न करेगा बोल। हम ट्राई कैच लगाते हैं और मैप फंक्शन बनाते हैं जिसमें आप डेटा अपडेटेड करेंगे। इसमें चेक करते हैं कि अगर नेम और ईमेल नल भेजा है, तो अपडेटेड डेटा में नेम डज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब तो पटक दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है नेम और ईमेल को पटकने की। अपडेटेड ऐड, जो हमने अपडेटेड ऐड बनाया था, इधर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फायरबेस में बनेगा। उसमें क्या करो, जब भी अपडेट हुआ है ना, तो उसका सर्वर का टाइम स्टैम्प ले लो। फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, मतलब जो भी उस टाइम पे टाइम हो रहा है उसका स्क्रीन शॉट, मतलब स्नैप शॉट लो और इस अपडेटेड ऐड में डाल दो। फिर जो हमने फायर स्टोर, जैसे मैंने बोला था कि फायर स्टोर जो डेटाबेस है, वो सारा कलेक्शन रखता है। तो उसके अंदर है डॉट कलेक्शन, हमने इनिशियलाइज किया फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। इस कलेक्शन के अंदर हमें देना होता है जो भी उसका नाम है, जैसे जो भी टेबल का नाम है, टेबल का मतलब उस कलेक्शन का नाम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं, उसका नाम है। मेनली उसका नाम दिया यूजर, बेसिकली क्योंकि इसके अंदर सारे यूजर का डेटा होगा। उसके अंदर डॉक लिया यूजर आईडी। बेसिकली जो यूजर आईडी है ना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बने होंगे, लाइक कंटिन्यू द कंसोल बिल्ड फायर डेटाबेस। ये ना ऐसे स्टोर करता है, एक सेकेंड दिखाता हूँ तुम्हें। ये ना हायरार्की में स्टोर करता है, लाइक ऐसे, जैसे ये लिव फाइल है, लिव फाइल के अंदर हेल्पर है, तो ये लिव फाइल है यूजर। यूजर के अंदर जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ये डॉक मतलब डॉक्यूमेंट्स, उस यूजर जैसे बहुत सारे फोल्डर बने होंगे, मतलब इतने सारे फोल्डर में यूजर का नाम होगा, यूजर आईडी के बेसिस पर यूजर का नाम। तो हम उसके अंदर वो वाली यूजर का नाम देखेंगे जो हमने भेजा है, ठीक है। तो जैसे उस यूजर का नाम इस दूसरे नंबर पर था, उसने उसको ओपन किया, मतलब हायर किया है ना, तो उसके अंदर अपडेट करेंगे जो भी डेटा अपडेटेड डेटा है, मतलब जो भी हमने डेटा अपडेट किया ना, उसके अंदर जैसे
यूज़र की आईडी से हमने उसका डेटा निकाला, ये उसका पूरा डेटा हुआ है पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल। तो जैसे हम अपडेट करेंगे ना, ये अपडेट कमांड अपडेट के लिए होती है। जैसे हम अपडेट करेंगे तो उसके अंदर जो जो होगा, जैसे नेम, ईमेल और अपडेटेड डेटा, उसको अपडेट करके आ जाएगा डायरेक्ट। सी सिंपल। तो जैसे ही अपडेटेड करके आ गया, तो हम उसके प्रेफरेंस में दोबारा चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सी, अगर उसने यूजर नेम और ईमेल चेंज किया है तो हमें अपने शेयर्ड प्रेफरेंस में भी नेम ईमेल चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम आगे यूज करेंगे तो वो मिसमैच करेंगे और वो बहुत गलत हो जाएगा। मतलब गलत ही गलत हो जाएगा, एक्सट्रीमली गलत। मतलब फिर कहाँ से शेयर प्रेफरेंस क्लियर करवाओगे, मतलब यूजर लॉग आउट भी हो सकता है अगर उसने कुछ नहीं भेजा है, मतलब नल नहीं है। तो अपडेट कर दो यूजर नेम और यूजर ईमेल की जगह। और अगर नहीं है, मतलब नल भेजा है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको अपडेट करने की, और रिटर्न ट्रू मार दो कि डेटा अपडेटेड हो चुका है अपडेट यूजर प्रोफाइल में, ठीक है। ये अपडेट करवाने का है। और गेट, जैसे हम मैंने बताया था, गेट करने का क्या है, उसके अंदर यूजर आईडी देंगे, उसके अंदर जैसे हायरार्की में गए, हायरार्की में गया, इसके अंदर डॉक के अंदर यूजर आईडी मिली उसको, और ये जो डेटा है इसको गेट कर लिया, ठीक है उसने। तो इस फाइनल डॉक में डेटा आ गया हमारा। अब इसके अंदर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं एग्जिस्ट करता है डेटा, तो डेटा रिटर्न कर दो, वरना ना रिटर्न कर दो, सिंपल, इजी। अब एक और फंक्शन बनाया है जिसमें हम चेक करते हैं कि फ़ोन नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसमें मैंने फ़ोन भेजा, ऐसे यूज़र के अंदर जो यूज़र कलेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट के भी अंदर घुस घुस के चेक कर लेगा कि फ़ोन नंबर है या नहीं। तो उसके अंदर फ़ोन नाम से और इज इक्वल टू, मतलब ये हमें कंडीशन लगाएंगे इस वेयर फ़ोन जो की है, उस की वैल्यू में कहीं वो नंबर तो नहीं पड़ा है। अगर उसकी लिमिट एक से ज़्यादा आ गई तो तुरंत निकाल लो, और जो भी स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट मतलब उस टाइम पे जो डेटा है उसका एक तरह का स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई इस टाइम स्टैम्प पे ये डेटा था, बाद की बात पता नहीं, अभी तो ये है। तो उसकी डेटा ले लो और उसको रिटर्न कर दो, ये जो भी है इज नॉट एम्प्टी, मतलब अगर डेटा है, उस टाइम पे डेटा मिला, तो उसको भी ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दो, इजी। कैच में गया तो फॉल्स रिटर्न करना, बेसिकली नहीं मिला कुछ एरर की वजह से या कुछ भी, वो नहीं मिला उस टाइम, ठीक है। तो ये हमने ऑथ हेल्पर तो पूरा बना चुका हूँ। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है, कब बिल्ड होगा, कोड इंस्टॉल, एक्स कोड बिल्ड हो ही जा रहा है तब से, भगवान जाने क्या कर रहा है। तब तक हम बाकी चीज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने हेल्पर क्लास तो बना लिया, और हमने वो सारा कर लिया, मतलब जो जो करना था हमें। अब हमें लॉगिन पेज में इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली सर मेन पेज तो बता दिया था तुम्हें कि डायरेक्ट चेक करेगा, लॉगिन है तो होम स्क्रीन फेंक देगा, नहीं तो लॉगिन स्क्रीन फेंकेगा, चेक करके ये खत्म। ऑथ हेल्पर कैसे काम करेगा ये भी बता दिया मैंने। अब देखते हैं इसको कॉल कैसे करना है। जो हमारा जैसे ये पहले वाला लॉगिन पेज था जो हमने डिज़ाइन में बनाया था, ठीक है, इस पर सेम इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ये सब भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है, सब जगह यूज़ होगी। तो आप पे चुपचाप पटक देता हूँ, किसी को नहीं पता पड़ेगा। तुम देख रहे हो नहीं देख रहे ना, मत देखो। स्टडी घटाता हूँ, बेसिकली क्लास नहीं है, विजिट है ये, मतलब विजिट क्लास है यार, डायरेक्ट क्लास नहीं है ना, तो इसके अंदर डाल के कुछ फ़ायदा होगा नहीं। बट जल्दी जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल्स, जिससे किसी को पता ना पड़े। अरे शिट, तुम्हें तो पता पड़ गया, लाइव है, लोल। तो जैसे ही हम सेव करेंगे डेटा, तो एक फंक्शन बना लेते हैं जो हैंडल लॉगिन और पासवर्ड का। तो मैंने यहाँ पे स्कैफोल्ड लिखा था ना, स्कैफोल्ड मैसेंजर, विंडो ऑफ करता हूँ, स्कैफोल्ड मैसेंजर, हाँ इधर है ना, इधर लॉगिन नहीं है मुझे रखा है, बताओ। लॉगिन है भी नहीं, लॉगिन सक्सेसफुल नहीं। तो नेविगेट टू फॉरवर्ड पासवर्ड में डाल देते हैं ये, इसमें डालते हैं टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, डन।
एक फंक्शन खत्म। अब हमें लॉगिन का सीन देखना है। मैं क्या करूँगा कि इसमें साइन अप नहीं बनाऊंगा। जो साइन अप बटन बनाई भी होगी ना, एक सेकंड, बनाई तो थी, साइन अप, साइन अप, ठीक है। डोंट हैव अकाउंट, इसके जब भी बटन के ऑन प्रेस होगा ना, तो इस पे भी सेम इसके फुल कॉल करा देता हूँ। इसमें कहता हूँ, मैं लॉजिक ऐसे लिखने वाला हूँ कि दो अलग अलग एक ही फील्ड से काम चलाऊंगा। व्हेन यू लॉग इन, इफ यू डोंट क्रिएट आईडी, if you don't create id, then it will automatically created। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं इधर, क्योंकि मैं लिखूंगा ऐसे यार, ये मतलब नहीं मिला ना, फ़ोन नंबर पासवर्ड नहीं मिला तो उसको साइन अप वाला फंक्शन पे भेज दूंगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं मारूंगा इधर मैं। मेन चीज़, अपना मेन फोकस तो यही है ना कि फायरबेस में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो फंक्शंस तो बता दिया मैंने तुम्हें कि ऐसे ऐसे उठा लेना, भाई ये पूरा डेटा देने लग जाएगा सही में। मेरा ये रन नहीं हो पा रहा है तो कैसे बताऊँ अब तुम्हें। तब तक हम ये हैंडल लॉगिन वाला है ना जो, इसको कॉल करेंगे लॉगिन पर। लॉगिन, 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 जैसे मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में दिखा था लॉगिन पे लोडिंग स्टेट वगैरह, तो उसको इधर इधर कॉल कर लेता हूँ, वी, और ये इधर कॉल करता हूँ। फंक्शन कॉल हो गया। अब हमें विजिट का कोई यूज़ नहीं है, बस हमें खेलना है मेन चीज़ पे, वो है हैंडल लॉगिन। वैलिडेशन वगैरह है इधर, इसको हटा देता हूँ, फालतू का बेटा है, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल, बिल्कुल, हमें होम स्क्रीन पे ही भेजना है भाई। होम स्क्रीन की क्लास क्या बनाई थी हमने, ये ले क्यों नहीं रहा भाई। अरे यार ये कैसे लेगा यार, कैसे क्यों नहीं लेगा भाई। होम स्क्रीन जो है वो ले क्यों नहीं रहा है ये लॉगिन पेज। कुछ लोचा होगा, होम स्क्रीन, हाँ अब लिए ना, अरे शायद इसका एस कैपिटल होगा, ठीक है। ये बटन दबाएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। सी, अब देखना, जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो फटाक से एक लोडिंग स्क्रीन आई, तुमने नोटिस भी किया होगा, देखो नोटिस करना, लोडिंग स्क्रीन आई। इस लोडिंग स्क्रीन ने जल्दी से चेक किया कि मेरे उसमें डेटा है या नहीं है, तो लॉगिन पेज पे फेंक दिया जल्दी से, बहुत जल्दी। शेयर प्रेफरेंस बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, मतलब अपने सिस्टम के, मोबाइल के डिवाइस पे का डिपेंड करता है कि वो कितना तेज चलेगा। हाँ, क्योंकि वो एस पे चलता है। होम स्क्रीन हटा देता हूँ बट, ऑथ हेल्पर सही चल रहा है, लॉगिन। अब ये हैंडल लॉगिन दिखता है। तो जब हैंडल लॉगिन पे क्या होगा, पहले तो चेक करेंगे, वेट, बता रहा हूँ यार। हैंडल लॉगिन जब भी आया, इसके अंदर घुसा, तो ट्राई कैच लगाएंगे पहले तो, ठीक है। ट्राई कैच लगा के ई, बेसिकली अभी तो प्रिंट करा देता हूँ यहाँ जल्दी से, जल्दी जल्दी देखते हैं, ई, इतना फोकस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पर। और जब भी फाइनली होगा, फाइनली, तो इस पर इसको रिटर्न करा दूंगा, सिंपल। ट्राई पे ये लगा देता हूँ, ये लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा ही दिखाएगा, पागल है क्या।
और नेविगेट टू होम स्क्रीन करेगा ही करेगा। इसको उठा के इसको उठा के हम इधर फेंक देते हैं अभी के लिए, कि मान लेता हूँ ट्राई में भी सही डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी ट्राई ने चेक किया और ट्राई ने लिया, ट्राई लेगा फाइनल फाइनल फुल फोन, मतलब हमने ये +91 वगैरह वाला भी तो सीखा था। तो फुल फोन लेगा, फोन इक्वल टू सेलेक्टेड कंट्री कोड प्लस अंडरस्कोर फोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। और इधर कंट्रोल डी मारूंगा फिर जल्दी जल्दी। पासवर्ड भी ले लेता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, मैं इधर लिखूँगा पासवर्ड कंट्रोलर डॉट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम इसलिए कि मतलब क्या पता आसपास स्पेस दे दे वो पागल इंसान जो भी लॉगिन कर रहा हो। फाइनल, हम चेक करेंगे यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। मेन अवेट चेक यूज़र एग्जिस्ट, और उसके अंदर डालेंगे फुल फोन। हम इधर चेक करते हैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ चेक यूज़र एग्जिस्ट वाला। ठीक है, फ्यूचर बोल रिटर्न करेगा ये, अंडरस्कोर चेक यूज़र एग्जिस्ट, स्ट्रिंग दूंगा इसको मैं फोन नाम की पासिंग फंक्शन ऑब्वियसली। अब इसमें मैं चेक कराऊंगा यही वाली चीज़ चीज़ जो इधर चेक करा रहा था मैं, ये बोल रिटर्न करा था ना, फोन एग्जिस्ट। इसको इधर ही कॉल कर लूँ। ओह, ये तो कॉल सकता हूँ। एक सेकेंड, दोबारा इधर ही कॉल करता हूँ। सेम लॉजिक लिख तो रखा है मैंने, और डॉट, क्या नाम है भाई क्लास का, और सर्विस। डॉट फोन एग्जिस्ट, ये मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फोन एग्जिस्ट, क्योंकि मैं सेम ही काम करवा रहा हूँ ना यार, तो मैं बार बार क्यों करवाऊँ। तो इसने एग्जिस्ट ले लिया, ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद मैं सोचता हूँ कि इसमें लिखूँ अगर एग्जिस्ट करता है तो इफ इफ यूज़र एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट किया तो मैं एक काम करूँगा, लॉगिन पर की तरफ जाऊँगा। मतलब मैं जस्ट ये चेक करवाया ना, मैं तुम्हें बताया था कि अगर साइन अप पे क्लिक करेगा तो लॉगिन करेगा ना, तो अपने आप ही क्लियर कर देगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो लॉगिन की तरफ जाऊँगा, एल्स एल्स मैं इसकी प्रोफाइल क्लियर कर दूंगा, सिंपल एज डैट। अब इसमें लॉगिन की तरफ गया तो जो फाइनल है उसमें दे लूँगा यूज़र सॉरी डमी ईमेल। बेसिकली चलता ये ऐसे है कि हम ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही काम चलाते हैं, पर हमने इधर फ़ोन नंबर और पासवर्ड लिया है। तो मैं इसको प्रोसेस को ना चेंज करते हुए एक डमी ईमेल बनाऊंगा। देखो कैसे बनाते हैं, एक चीज़ सिखाऊंगा तो। फुल फोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, उठाता हूँ पटाख से, स्ट्रिंग खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, डॉट ट्रिम डालता हूँ। अब इधर डालूंगा @ फोन और .com। ये स्टैटिक भेज दूंगा, जब भी वो फोन डालेगा ना ये साथ ही साथ चला जाएगा साला।
अरे साला ये क्या कर दिया। लोल। लोल। ठीक है, ये डमी ईमेल बनाया। अब इस डमी ईमेल के साथ मैं इसको लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। तो जो फाइनल क्रेडेंशियल हैं, फाइनल फाइनल थ्रेड हैं, वो बने अवेट। क्योंकि जो फायरबेस का साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड होता है, एक फंक्शन जो फायरबेस ऑथ का होता है, वो ईमेल और पासवर्ड पे चलता है बेसिकली। तो अब ईमेल और पासवर्ड तो है नहीं हम पे, तो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल डालूंगा डमी ईमेल, पासवर्ड डालूंगा पासवर्ड, और मजे मजे। अब ये हमें बताएगा कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा तो तुम अलग काम करो, कर रहा है तो अलग काम करो। कैश में जा रहा है तो भाई साहब हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इनवैलिड थ्रेड्स। क्योंकि फ़ोन भी एग्जिस्ट किया, वो भी एग्जिस्ट किया, तब भी तो नहीं चला। भाई भाई गलत है, गलत है, गलत है। एल्स को थोड़ा सही करते हैं। इसके नीचे और भी तो कंडीशन रखते हैं, चेक तो करा लूँ भाई। अगर कैच में गया तो अलग ही चीज़ हुई ना, तो करा ही नहीं। तो इधर ही चेक कराते हैं। इफ यूज़र, इफ थ्रेड डॉट यूज़र अगर डज नॉट इक्वल टू नल आया, ठीक है, चेक करा है पहला, तो उसको हम कर देंगे वेट। वेट क्या यार, फाइनल यूज़र डेटा इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर गेट। हमने जो इसके अंदर गेट यूज़र डेटा बनाया था ना, गेट यूज़र फ्रॉम फायरस्टॉक ऑथ सर्विस डॉट गेट यूज़र फ्रॉम फायरस्टॉक। इसमें मैं बस पास करूँगा क्या, 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 क्या। इसमें मैं बस पास करूँगा यूज़र का आईडी, जो यू आईडी है। तो जो उसकी यू आईडी है, यूज़र आईडी, तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो जब भी हम डेटा गेट करते हैं तभी उसके अंदर आता है यूज़र, यूज़र के अंदर आएगा डॉट यू आई डी। ये इसकी यूनिक आईडी होगी जो सबके लिए अलग बनेगी, डेटाबेस की आईडी होती है। ठीक है, मैंने उसका डेटा यू निकाल लेता हूँ। उसका डेटा निकाल के मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा शेयर प्रेफरेंस में। वेट, अब इसको डेटा शेयर प्रेफरेंस सेव करना है वगैरह वगैरह, हम इसको भी अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ फटाक से, तुम देख लेना यार। इसके बाद इसका यूज़र डेटा चेक करेगा नल है या नहीं। एक सेकंड कर ही देता हूँ। यूज़र डेटा डज नॉट इक्वल टू नल है तो इसको शेयर प्रेफरेंस में डाल देना। ठीक है, डालते रहना तुम ही लोग। हमने ये सब देख लिया। अब मेरे पास था एक और कंडीशन कि ये एल्स कि हम एक और कंडीशन थी, ये अगर हमें वो नहीं मिलता है, मतलब जो फ़ोन ने फ़ोन एग्जिस्ट किया था ना, ये वाला फ़ोन एग्जिस्ट। अच्छा, जैसे ही वो ये लॉगिन करता है ना और इसके डेटा मिल जाते हैं, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, एक लास्ट डेटाबेस में भी लग सकते हैं कि यूज़र ने लास्ट लॉगिन कैसे किया था। तो इसके अंदर ना क्या करना, अवेट डायरेक्ट कॉल करना और इधर लिखना लास्ट लॉगिन, लास्ट लॉगिन इक्वल टू जो भी फाइलबेस में डेटा सेव वगैरह जो भी फंक्शन बनाओ ना, उसमें बस यूज़र की यूज़र जैसे क्रेड डॉट यूज़र आई डी डाल देना फटाक से। और ये एक फंक्शन बनाना जिसके अंदर यूज़र आईडी से हम उसका टाइम फाइल स्टैम्प डॉट टाइम स्टैम्प बताया ना मैं तुम्हें कि कैसे लिख सकते हैं, तो उसका टाइम स्टैम्प फटाक से डाल देना। तो उससे हमें लास्ट लॉगिन की एक्टिविटी भी पता पड़ती रहेगी। ऐसे बता दे रहा हूँ तुम्हें, करते रहना खुद, मैं नहीं करूँगा, खुद करो भाई, जीवन बड़ा बेकार है। अब यार हैंडल साइन अप कैसे लिख लेता हूँ।
मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो कहाँ जाएगा ये यहाँ कॉल नहीं होंगे, ये कॉल होंगे इधर। बड़ा, ये कॉल होंगे इधर, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट से उसके क्रेडेंशियल वगैरह सब लेके आ चुके हैं। वैसे लॉगिन भी हो ही चुका है वो, क्रेडेंशियल भी लिया है, लॉगिन भी हो गया, मतलब इधर डाल देता हूँ, बहुत बेस्ट है। और कुछ एरर आया तो देखते रहेंगे। अब एक और फंक्शन में आते हैं जिसमें मैं करूँगा हैंडल साइनअप, ठीक है। उस हैंडल साइनअप में क्या होगा, जब भी कोई भी डेटा भेजेगा, मतलब उसको भेजना पड़ेगा फुल नेम और पासवर्ड, जो मैंने तो ऊपर लिख रखा था। या मैंने ये फंक्शन पहले लिख रखा है, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दूँ क्या, बताओ। कि मैंने, क्योंकि ये पहले अभी 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 तो लिखा था यार, जस्ट टाइम ईमेल एट द रेट फोन नंबर वगैरह वाला, तो मैंने डायरेक्ट मार दिया। देख लेना तुम, कैश लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, इधर तो ये है, ये अलग चल रहा है, और ये अलग चल रहा है, और इसका अलग चल रहा है, ठीक है। यूज़र क्रेडेंशियल डमी ईमेल डालेंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद जो भी इसका डेटा है उसको क्रिएट कर देंगे। और क्या करूँ अब, मैं इसको शेयर प्रेफरेंस वाला छोड़ दूँ अभी के लिए, टैग रन करके देखते हैं। सी, अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब इसके अंदर मैं नंबर डालूंगा अपना 2567, ठीक है। पासवर्ड डालूंगा 123456, और लॉगिन मारूंगा। ये लॉगिन चेक करेगा, कुछ आया। यूज़र क्रेडेंशियल तो बना लिया है यार, यूज़र क्रेडेंशियल क्या बनाने का क्या करना है यार, ये तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब क्या लॉगिन करूँ, कुछ हो रहा है। फायरबेस डेटाबेस, रिफ्रेश करता हूँ। ओ, इधर ये भी तो क्रिएट करना होता है डेटाबेस वगैरह, इसको टेस्ट मोड में करना, क्रिएट कर देना। सॉरी गाइस, मैं सोच रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा। तब तक हम यहाँ पे भी कंडीशन लिख लेते हैं ना, कि अगर ये हो गया, इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल, ठीक है, डॉट यूज़र डज नॉट इक्वल टू नल हुआ, तो हम इसको पटक देंगे किधर, डायरेक्ट लॉगिन करवा दो इसे। ये कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। अब सी, अब हमें इधर शेयर प्रेफरेंस में डेटा सेव करवाना है, वो करवाते रहना तुम। शो मेन में से दिखाना है, दिखाते रहना तुम। जो भी तुम्हें कुछ करना है करते रहना, लास्ट लॉगिन वगैरह सब स्टोर करना है करते रहना। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन खोलता हूँ, ऑथेंटिकेशन में कुछ है, स्टार्ट करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड विदाउट सर्वर साइड, ईमेल पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल लिंक पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड सेव करते हैं अभी के लिए, ठीक है। यूज़र्स आया, कोई कुछ नहीं है, तो लॉगिन मारता हूँ। ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। सी, अब इसने पहली बार देखो, मेरे यूज़र में कुछ नहीं था, पहले इसने चेक किया इस डेटा में कि भाई ढूंढ के दिखा दो मेरा डेटा। अगर उसको फ़ोन नंबर नहीं मिला तो ये साइनअप में घुसा होगा, साइनअप में इसने यूज़र क्रेडेंशियल चेक किया होगा और क्रिएट कर दिया होगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो इधर कुछ आया होगा। आइडेंटिफायर जो उसका फ़ोन नंबर है, एट द रेट ईमेल रखे, इसका ईमेल है, और यूज़र आईडी उसकी ये आई, ठीक है। फायरबेस डेटाबेस में उसको कुछ गिरा होगा, अभी हमने कुछ गिराया ही नहीं, तो गिरा कैसे होगा। वैसे गिराना चाहिए, रुको, मैं कुछ करता हूँ गिराने वाला, क्रिएट डॉक्यूमेंट, मतलब क्रिएट तो करना ही पड़ेगा ना यार। क्रिएट करता हूँ, रुको,
इधर ही लिख देता हूँ, कोई फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट वाला फंक्शन लिखा था मैंने, क्रिएट वाला फंक्शन कुछ नहीं लिखा मैंने, इधर चाहिए मेरे को। इसमें लिखता हूँ मैं अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन। ये फायर स्टोर डॉट कलेक्शन करते हैं ना ऐसे, तो मतलब मैं कुछ बनाने वाला हूँ। ठीक है, कलेक्शन बनाता हूँ मैं यूज़र का, वरना कलेक्शन नहीं लिख रहा था मैं तब से, मतलब कलेक्शन ही लिख रहा था, सॉरी, कलेक्शन। पर इसमें लास्ट में सेव मार देंगे। ठीक है, इधर बस गेट किया है ऐसे, फायरवे डॉट कलेक्शन ऐसे डॉट गेट किया, उधर मार दिया सेट। सॉरी, कलेक्शन यूज करते हैं, माय बैड। डॉक यूजर क्रेडेंशियल डॉट यू यू यूजर डॉट यू आई डी। अब ये नलेबल भी तो हो सकती है, डॉट यू आई डी। ठीक है, डॉट सेट। अब इसमें हम डेटा सेट करेंगे जेसॉन ऑब्जेक्ट में, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे को, मैंने तो ऐसा ही बताया है, गेट सेट। अब इधर हम चुपचाप डालते रहेंगे यू आई डी, यू आई डी डालेंगे यूज, और पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। एक काम करना ना, इसको कहीं सेव करा लेना यार। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ ऐसे ही डायरेक्ट, सेव कराते रहना यार। फोन सी, इनके नेमिंग कन्वेक्शन में कोई गलती मत करना, अगर तुमने थोड़ी भी गलती करी तो तुम्हारा चलेगा नहीं, फिर तुम कहोगे कि भाई यार गलत पढ़ा दिया था हमने। ये सब नेमिंग कन्वेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नेम खाली छोड़ देते हैं, लास्ट में अपडेट करता रहेगा वो बंदा। और ईमेल छोड़ देते हैं, ईमेल छोड़ देते हैं, और ईमेल में करेगा यूजर डम ईमेल, डम ईमेल, डम ईमेल डाल देंगे। ठीक है, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, इधर डालूंगा मैं जो हमने टाइम स्टैम्प की वैल्यू पहले यूज़ की थी ना, चुपचाप से वही पटक दूंगा। और लास्ट लॉगिन भी यही होगा, लास्ट लॉगिन। ठीक है, और इज एक्टिव, ये दे देते हैं कि अगर हमें यूज़र को एक्टिव डीएक्टिवेटेड कर दिया तो देना चाहिए बेसिकली, नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी है। ये मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जैसे जब भी हम एमएनसीज वगैरह काम करते हैं ना, वो तो यूज़र का डेटा डिलीट नहीं करती है बेसिकली, यूज़र को एक्टिव और इनएक्टिव करती है, सिंपल। अब हम इसको करेंगे, ये भाई भाई हो गया काम। देखो अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा ये लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएगा। क्यों आया ये लॉगिन स्क्रीन पर? क्योंकि जब भी हमने इसको सेव करवाया तो डेटा को शेयर प्रूफ में नहीं डाला एक एक करके। भाई मैं थोड़ा आलस आ रहा है, मैं तुम्हें डालना सिखा दिया शेयर प्रूफ में डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, लॉगआउट वाला चेक करना भी सिखा दिया है, और शेयर प्रूफ में डेटा डालना भी सिखाया था यार। किधर है शेयर प्रूफ? ओ सॉरी, शेयर प्रूफ डॉट गेट, गेट किया। देख सी, ऐसे शेयर प्रूफ में की वैल्यू डाल के गेट डेटा डालते रहना, प्लीज यार कर लेना ये सब अपने हिसाब से। ये इसलिए चेक कर रहा है। अब हम मैं कुछ भी डालूंगा, देखो सी 1 2 3। अब ये इस नंबर को चेक करेगा, इस नंबर के रिगार्डिंग अगर कुछ होगा तो एक सेकंड में कुछ सही डालता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने नंबर डाला 1 2 3, लॉग इन करूँगा, वैलिड और 10, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉग इन किया, सब चीज़ें चेक कर रहा होगा और लॉग इन कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो
यूज़र यूज़र का कलेक्शन बना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना, जो डॉक्यूमेंट की यूज़र आईडी थी, और उसके अंदर ये सारा डेटा आ गया जो मैंने किया था। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना अभी के लिए। अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में भी ये आया, मतलब जो भी नया डेटा है वो आता जाएगा। पर मैं इसको एक और रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो साइन अप पे हो रहा है, पर अब मैं ऑलरेडी वाला यूज़ करता हूँ जैसे ये था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका पासवर्ड, पासवर्ड तो तेज नहीं कराते हैं, पासवर्ड तो ऑथेंटिकेशन में क्या ना, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन नहीं किया, बेसिकली कुछ गलत हो रहा होगा। क्या गलत हुआ? कुछ कलेक्शन तो नहीं बना दिया उसने? नहीं, इसने नया कलेक्शन नहीं बनाया। बेसिकली मैंने पासवर्ड गलत डाला है। 7। क्या गलत डाला है? 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकेंड, ऑथेंटिकेशन में कुछ पड़ा हुआ है? अह, क्या हुआ ऐसे? ये लॉगिन नहीं हुआ, बेसिकली ये हुआ ऐसे। तो कहाँ पे आके रुका, थोड़ा डीबग कर लें ऐसे। यूज़र नल नहीं है, तो यूज़र डेटा के अंदर घुसा, गेट यूज़र फ्रॉम, उसको यूज़र आईडी से यूज़र का डेटा निकालने गया, और नल नहीं है तो लॉगिन मार दिया। तो इधर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट यूज़र डेटा। ठीक है, लॉगिन। एक तो उसमें प्रिंट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 6। ये साइनअप तो बहुत करेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, साइनअप में कोई लोचा नहीं है। लॉगिन, लॉगिन में ही कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6, लॉगिन। लॉगिन में ये कहीं तो फंस रहा है। हमने कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत डाल दिया, फ़ोन ये तो कॉपी किया था यार। ईमेल में पासवर्ड चेक कर रहा होगा ना, तो पासवर्ड भी वही है यार, पासवर्ड कंट्रोलर। और इसमें पासवर्ड कहाँ से आ रहा है? हैंडल साइन अप देता हूँ ना, पासवर्ड यहाँ से आ रहा है। पासवर्ड जो भी इसको भेज रहा हूँ सेम। पहुँच ही नहीं रहा है क्या यहाँ तक? प्रिंट क्रेड लॉगिन। तो दो तो बने, वो ठीक है यार। ऑथेंटिकेशन में वो ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं आया है? फ़ोन और डॉट कॉम, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो डमी ईमेल भी फ़ोन और डॉट कॉम ही बन रहा है, फ़ोन और डॉट कॉम। डमी ईमेल ये है, पासवर्ड ये है, क्रिएट डाला, डॉट यूज़र इज नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट करा, फोन एग्जिस्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है? क्या पता ये गलत रिटर्न कर रहा हो। प्रिंट यूज़र, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। ओह, ये फॉल्स दिया, अपोजिट करना था। पागल। आया ना, पूरा प्रिंट हुआ ना? सारा क्रेडेंशियल प्रिंट वगैरह हो गया, हम इसे हटा देते हैं।
मतलब सही काम कर रहा था, थोड़ा कंडीशन उल्टा लगा दिया था मैंने। एग्जिस्ट फॉल्स नहीं कर रहा, तभी तो घुसना है इसके अंदर भाई, पागल इंसान। अरे रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? फ्लटर नल, फ्लटर, फ्लटर यूजर डेटा, फ्लटर फॉल्स, नल, नल, नल कुछ तो नल दिया था ये नल दिया था क्या? ये नहीं निकाल के ला पाया। यूजर आईडी थी, यूजर आईडी में डॉट गेट किया, एडजस्ट किया तो डेटा लाया। और ये तो डेटा लाया था, क्रेड बेसिकली। बाहर डाल के चेक करता हूँ। ये लॉगिन हुआ, मतलब इसमें कुछ दिक्कत है। यूजर्स, यूजर्स ही तो था। यूजर्स, यूजर्स के अंदर कलेक्शन, वो भी यूआईडी नाम से। यूजर था भाई, यूजर है भाई, यूजर, यूजर, यूजर। चेक ही नहीं कर रहे हो। यूजर, यूजर नाम से सेव करवा दिया हूँ। अब अब सही चलेगा ये। तो आप चला के देख लेना मस्त। बाकी जो भी सजेशन हो, थोड़े से बीच में थोड़े से पॉज लिए थे क्योंकि एरर्स वगैरह आ गए थे। मैं इस लैपटॉप में मैं भी पहली बार फायरबेस इंस्टॉल कर रहा था। बेसिकली मैंने मैक का भी लिया है, तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, बाकी तो स्किप कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब मैं बोर होता हूँ तो यार शेयर प्रेफरेंस वगैरह नहीं सिखाया, तुम थोड़ा सा कर लो यार, अपने साइड से भी एफर्ट लगाओ, क्योंकि मेरे लिए तो ये डेली डेली का काम है। ठीक है, तो बाय बाय, शब्बा खैर, मजे करो, मौज मस्ती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स। और बाकी सी और बाकी हम इसके आगे पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी, जिसमें पूरा यूआई से लेकर तो मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा, पर वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाल दूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं तो मतलब कमेंट वगैरह में बता देना। अगर यहाँ तक देखा है तुमने तो मतलब थैंक यू यार, सही में थैंक यू। बाय बाय।